27 फरवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। बात करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने 13 फरवरी को कवर किया था। यहाँ से प्रीलिम के पॉइंट मिलते हैं, हो सके GS2 में इसमें क्वेश्चन बन जाए। अभी ना सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चल रही है जिनका कहना है आप लाइफ टाइम बैन कर दीजिए ऐसे पॉलिटिशियन को जो किसी क्राइम में कन्विक्ट हो जाते हैं। हमारा जो सेक्शन आता है 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, जिसमें कहा है अगर कोई पर्सन क्रिमिनल ऑफेंस के लिए 2 ईयर या उससे ज़्यादा की जेल हो जाती है तो उसके बाद जेल ख़त्म होने के बाद अगले 6 साल के बाद नेक्स्ट 6 ईयर के बाद ना वो फिर से कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन को। लेकिन पिटीशन का कहना ये बात ठीक नहीं है कि जो पर्सन क्राइम करता है, जो लॉ तोड़ता है, बाद में वही पर्सन ना लॉ मेकर बन जाता है। ये न्यूज़ इसी बात पे फोकस कर रही है। तब गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर उसने अपनी सज़ा पूरी की है कोई पर्सन ने तो उसको ना सोसाइटी में वापस आने का पूरा अधिकार है, उसको अपनी लाइफ फिर से जीने का अधिकार है, क्योंकि सज़ा जो क्राइम किया था उसकी सज़ा उसने भुगत ली। अब आगे क्या होता है देखते हैं। 30 फरवरी की नोट्स को अपना रिवाइज कर सकते हैं। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। आर्टिकल काफ़ी बड़ा है लेकिन हमारी उतनी डिमांड नहीं है प्रीलिम में या मेंस में हम सारे पॉइंट वहाँ पे ऐड करें या लिख पाए। काफ़ी शॉर्ट में इस आर्टिकल को समझेंगे क्या है देखते हैं। यहाँ से कुछ प्रीलिम के पॉइंट बन जाते हैं, साथ ही GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सोसाइटी में वुमन इश्यू पे कुछ लिखना है तो हम ये 2-3 पॉइंट वहाँ ऐड कर देंगे। हमें पता है इंडिया में जो होती ना प्रेग्नेंट वुमन, उनके सामने काफ़ी इशू आते हैं, जैसे उनको ठीक से न्यूट्रिश फूड नहीं मिल पाता, हेल्थ केयर का इशू हो जाता है, साथ ही फैमिली लाइफ में रेस्ट के लिए भी टाइम मिलता नहीं। तो उसी के ध्यान में रखते हुए हमने 2013 में एक एक्ट लाया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंडर में ऑल प्रेग्नेंट वुमन, जिसमें ना फॉर्मल सेक्टर की वुमन को छोड़ दिया गया है, उनको मिलेंगी मैटरनिटी बेनिफिट एक चाइल्ड के लिए 6,000 रुपीज़। फिर 2017 में हमने शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। लेकिन यहाँ पे ना हमने रिस्ट्रिक्ट किया सिर्फ एक चाइल्ड के लिए, आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन सिर्फ एक चाइल्ड के लिए। बाद में हमने ये लिमिट बढ़ा दी सेकंड चाइल्ड के लिए, लेकिन सेकंड चाइल्ड होना गर्ल हो तभी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, और आपको सिर्फ इसमें मिलेंगे 5,000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट चाइल्ड के लिए। हो सके यहाँ से कंपैरिजन का क्वेश्चन बन जाए या सेपरेट क्वेश्चन दोनों स्कीम पे बन सकता है, कब बनी, किसके अंडर में, क्या इसकी प्रोविज़न है। फिर हमने 2017 में एक अमेंडमेंट की, हमारा एक्ट 1961 का, जो कहता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगी, आपको लीव मिलेगी, जहाँ पे पेड मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हमने बढ़ा दी। तो इसी पे प्रीलिम 2019 में क्वेश्चन आया था, हमें ढूंढना था विच ऑफ फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। नीचे ढूंढना है करेक्ट। फर्स्ट आता है जो होती ना प्रेग्नेंट वुमन आर एंटाइटल फॉर 3 मंथ्स प्री डिलीवरी, साथ ही 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी लीव। हमें पता नहीं है या नहीं है। सेकंड आता है जो इंटरप्राइजेस होते हैं विथ क्रेच मस्ट अलाउ मदर मिनिमम 6 क्रेच विजिट डेली। मतलब जब किसी को बेबी हो जाता है तो बेबी आप काम में कीजिए, अपने बेबी को क्रेच में रखिए। तो आप ना एक मदर अपने बच्चे को पूरे डे में 6 टाइम मिल सकती है। हमें पता नहीं है 6 टाइम है, 4 टाइम है, 5 टाइम है। थर्ड आता है वुमन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट्स। ये भी हमें पता नहीं है। आप ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या है, क्या ये 1 2 है, क्या 2 है, क्या 3 है, क्या सारे ऑप्शन सही है। अब आते हैं फुलेरा, हम चलेंगे फुलेरा पंचायत।
सबसे मिलेंगे। यह है हमारे प्रहलाद चाचा, ये है विकास, ये सचिव जी है, ये प्रधान पति, ये हमारी प्रधान मंजी देवी, और इनकी बात क्या कहना। तो आज की जो न्यूज़ हमारे आई है ये ना ये दोनों पे फोकस करती है, मंजू देवी और उनके पति प्रधान जी। क्या है देखते हैं। वुमन पंचायत लीडर, अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में कल्चर चल रहा है प्रधान पति का। हमें ना टैकल करना है इस चैलेंज को। अब फ्रॉक्सी लीडरशिप मतलब पंचायत की मेंबर या चेयरमैन होती है वुमन, लेकिन सारा कामकाज उनके घर वाले देखते जो मेल मेंबर हो सके पति हो, भाई हो या कोई और हो, बाय मेल रिलेटिव्स ऑफ वुमन लीडिंग इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। हमने एक आशा करके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में किया था, जहाँ पे मैंडेट दिया था रिजर्वेशन ऑफ 1/3 इन पार्लियामेंट वुमेन के लिए। अभी इंडिया में जो पंचायत आते ना उसमें 32 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें आती है 46% वुमन है। लेकिन हम देखते हैं वुमन का जो काम है ना ये सिर्फ ना फिगर हेड बन गया विद देयर मेल रिलेटिव। सारे कामकाज उनके मेल रिलेटिव देखते हैं, वुमन ना बस सिग्नेचर करने का काम करती है, टेकिंग लीड इंस्टेड, वो ना खुद सामने आती नहीं। तो हमारा जो पर्पस था रिजर्वेशन का ये यहाँ पे कहीं डिफीट होता है हमें दिख रहा है। न्यूज़ ना इसी बात को फोकस करती है, इसको कैसे रोका जाए। यहाँ से प्रीलिम का पॉइंट बन सकता है, लेकिन GS2 में डेफिनेटली मेंस का क्वेश्चन आ सकता है, और हो सके एक बड़ा ऐसे इस पे बन जाए। हम करेंगे मल्टी प्रोज स्ट्रैटेजी, जैसे हमें करना चाहिए पॉलिसी इंटरवेंशन, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर बेटर मॉनिटर। हम करेंगे पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स, हो सके पॉजिटिव अफर्मेशन पे ध्यान दे, या हम ना पिनिटिव एक्शन कर सकते हैं या कुछ फाइन लगा सकते हैं। हमारे सामने एक सक्सेसफुल मॉडल दिखता है केरला का। वहाँ पे ना जितने भी पंचायत सब्जेक्ट की कमेटी आती है पंचायत कमेटी, उसमें ना जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा रहता है, वुमन के लिए इतना, मेल के लिए इतना। और ना जितने भी वुमन वहाँ पे पंचायत में जीत के आते हैं तो उनकी जो स्वेरिंग एन्युअल काम होता है, उनकी शपथ विधि, ये ना सबके सामने होता है। तो ये जो मॉडल है हम ना मेंस में यूज कर सकते हैं। हम बना सकते हैं एक रबस अकाउंटेबिलिटी साथ ही ओवरसाइट मैकेनिज्म जो काम करे हेल्पलाइन की मोड में या फिर वुमन वॉचडॉग कमेटी के मोड में फॉर कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट। साथ ही ना जो विसल ब्लोअर होते हैं हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसे दिख रहा है ना, आप यहाँ पे बता दीजिए, विसल ब्लोअर कीजिए। हम ना इसके लिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी भी रख सकते हैं। जैसे देखते हैं मिनिमम स्कूल लेवल एजुकेशन होना चाहिए अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है। हरियाणा ने यही किया, उन्होंने कहा पंचायत का जो इलेक्शन होता है हमारे लिए हमारे यहाँ वुमेन के लिए कम से कम क्लास 8 तक पढ़ाई होनी चाहिए। पंचायत, प्रधानपति और हमारा फुलेरा। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे एक मूवी देखने, नाम है बदमाश कंपनी। आपने ये मूवी देखी होंगी। इसमें ये लोग क्या करते हैं, बाहर से ना कुछ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से ना ये जूते इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, शूज या डिफरेंट मटेरियल, और सबसे ना कस्टम अपना देते नहीं है, कस्टम पेमेंट करते नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, इनका जो असाइनमेंट होता है, जो कंटेनर आते हैं ना बाहर से जो माल मंगाते हैं, ये डिफरेंट सेगमेंट में लाते हैं। कभी ये कंटेनर आता है इसमें ना राइट साइज़ के शूज़ आते हैं, कभी ये कंटेनर आता है इसमें ना लेफ्ट साइज़ के शूज़ आते हैं। जब शूज़ कस्टम डिपार्टमेंट देखता है तो वो कस्टम कम लगा देता है या लेता है नहीं, या फिर उनमें कुछ गफला हो जाता है। लेफ्ट आते हैं बाद में, और दोनों को ना बाद में जूतों को एक करके ये लोग बेच देते हैं और कस्टम देते नहीं है, कस्टम ड्यूटी, और काफ़ी पैसा कमाते हैं। अभी सेम न्यूज़ सेम इशू चल रहा है वोल्क्सवैगन का। इन्होंने क्या किया, इंडिया में अपना कार बनाने के लिए बाहर से जितना आता ना रॉ मटेरियल, इसको डिफरेंट शिपमेंट में इंडिया में इंपोर्ट किया, और ना हर एक पे टैक्स कम दिया। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात पता चली, इन्होंने इनको नोटिस दे दी, आप पे ना ड्यू पड़ता है 1.4 बिलियन करोड़ का। तो बात बड़ी होगी, तब ना ये कंपनी चलेगी हाई कोर्ट में, मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट में। यहाँ से हमें एक कीवर्ड मिलता है
हो सके प्रीलिम में वही क्वेश्चन बने, पूरी न्यूज़ पे क्वेश्चन नहीं बन सकता। वो है CKD, कंप्लीटली नॉक डाउन। अब ये क्या होता है, बस इतना ही प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।